नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 32 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में नौकरी में आगे क्या करना उचित रहेगा, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। बराबर नौकरी छूट जा रही है या फिर चेंज हो जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, और आगे क्या देश में उन्नति है या देश से बाहर उन्नति है, इन सारे संदर्भ में इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज को देखा जाएगा, फिर आपके नेगेटिव चीज पर विचार करेंगे, तीसरे आपके क्वेश्चंस पर चलेंगे, चौथे आपके अतली का पूर्णता विश्लेषण करेंगे। तो चार तरीके से आपके अतली को देखा जाएगा। तो अगर हम पॉजिटिविटी की बात कर ले, पॉजिटिव चीजों की बात कर ले, तो जबरदस्त पॉजिटिव चीजें हाथ पर मौजूद है। जबरदस्त भाग्य रेखा है, जबरदस्त सूर्य रेखा है और जबरदस्त प्रोग्रेस लाइन है। तो सारी ही कंडीशंस में पॉजिटिव अवस्थाएं आ रही हैं, जहां पर से व्यक्ति जिंदगी पर तरक्की अवश्य ही करते हैं। लेकिन कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं, जहां पर से व्यक्ति की जिंदगी पर तकलीफें आ सकती हैं। तो आज की वीडियो में आपकी पॉजिटिव चीजों को दिखा के आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे चलना है और क्या नहीं करना है, इस चीज को भी बताया जाएगा आपके नेगेटिव चीज को दिखा के। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम भाग्य रेखा को देखते हैं, सबसे पहले हम पॉजिटिविटी पर विचार करते हैं, पॉजिटिव चीजें हैं क्या। तो एक स्ट्रांग भाग्य रेखा बन के चंद्र से चल रही है, कंटिन्यू बेसिस पर है भाग्य रेखा, मतलब बहुत बढ़िया भाग्य रेखा, एकदम सुई की तरह पतली भाग्य रेखा और जिंदगी के लास्ट तक। तो भाग्य रेखा का ब्रांचेस काफी अच्छा है, जहां पर से व्यक्ति को भाग्य के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स नहीं आती, धन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स नहीं आती, और एक बढ़िया सूर्य रेखा बन रही है, बढ़िया सूर्य रेखा, जहां से व्यक्ति अगर प्रयास करे तो जिंदगी पर सफलता को अवश्य ही पाते हैं। और कुछ यूनिक इंडिकेशंस के रूप में एक स्टार जैसा बन रहा है, फिलहाल अभी इनकम्प्लीट है, यहां पर से हल्का सा निकला है थोड़ा, और इसमें अगर ये रेखा इंक्रीज करेगा तो और ज्यादा इसके फल आते हैं। और प्रॉपर एक ट्रायंगल सा बना हुआ है, जहां पर से इसके सारे के फल के विषय में बताया जाएगा। एक और सूर्य रेखा सी आगे भी है, सूर्य रेखा बढ़िया हाथ पर है, और एक स्ट्रांग मरकरी लाइन सी बन रही है। मरकरी लाइन भी ताकतवर अवस्था में, तो हो सकता है आगे चल के ये बिजनेस में भी इन्वेस्ट करें या बिजनेस में भी अपने जिंदगी के भाग्य, अपने जिंदगी को आजमाए, सीधी बात है। एक और बुध रेखा बन रही है, लेकिन बुध रेखा तो है हाथ पर, फिलहाल बहुत सक्रिय नहीं है। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति सोचते तो है बहुत कुछ करना, लेकिन पैसे बचाने में असमर्थ रहते हैं, ये एक बड़ी समस्या होती है। हालांकि बुध रेखा जैसे जैसे ताकतवर बनेगी वैसे वैसे जिंदगी पर अर्निंग्स बढ़ेंगे, पैसे बचेंगे। अब समझो इस कंसेप्ट को, होता क्या है ना कि जब भी आपकी बुध रेखा ताकतवर नहीं रहती, आपके पास उतने ही पैसे आते जितने आपके खर्च हैं, और वो आपका निपट जाता है। लेकिन आपकी जैसे जैसे बुध रेखा ताकतवर बनती है या इन फ्यूचर आपकी भाग्य रेखा ताकतवर है, अर्निंग्स बढ़ते हैं। खर्च तो आपका वही रहता है, लेकिन आपके अर्निंग्स बढ़ जाते हैं, जो आप बहुत ही आराम से पैसे को सेव कर पाते हैं। बस यही एक रियल कंसेप्ट है। तो ये चीज समझ लिया आपने। फिर देखिए आगे आपके स्ट्रांग प्रोग्रेस लाइन आपके जीवन रेखा पर बनी है, जहां पर से व्यक्ति तरक्की तो करते हैं, नो डाउट, नो डाउट तरक्की करते हैं। कुछ एजेस वाइज बड़ी बड़ी भी तरक्की है, उसको भी हम दिखाएंगे, लेकिन कुछ एजेस वाइज तकलीफ भी है, उसको भी हम बताएंगे। उसके बाद ये मोल नहीं है, ये इनको कहीं पर कुछ जख्म हुआ है, कुछ चोट लगी गई थी इनको, बाकी ये मोल नहीं है, इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। एक प्रॉपर स्क्वायर तो नहीं बन रहा बृहस्पति पर, लेकिन कुछ आपके लाइंस जरूर हैं जो परोपकारी नेचर का परिचय करा रही हैं, व्यक्ति सेवा भावी होते हैं, लेकिन यहां पर से एक हल्का सा स्क्वायर भी हमें प्रतीत हो रहा है। तो ये इनकी पॉजिटिव चीजें थी। और मंगल रेखा तो कुछ ज्यादा ही अच्छी थी, मतलब मजा सा आ गया देख के, इतनी कमाल की मंगल रेखा हाथ पर थी, दिल सा खुश हो गया, एकदम जबरदस्त मंगल रेखा, जबरदस्त। तो इसके बाद आपके कुछ बुद्ध रेखाओं के रूप में चीजें हथेली पर मौजूद थी, जहां पर इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं, जिंदगी को तरीके से जीते, नो डाउट। ये चीज आपने समझ लिया। तो इस सारी पॉजिटिविटी आपके हाथ पर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सारे ही प्लैनेट्स में अच्छे खासे स्ट्रेंथ है, जहां पर से राजयोग की प्राप्ति का परिचय कराते, इंसान की जिंदगी बड़ी शानदार बीतती है। राजयोग कारक हथेली है, जब जिस चीज की आवश्यकता पड़ेगी कहीं ना कहीं से आपको उसकी पूर्ति जरूर से हो जाएगी।
तो ये तो थी पॉजिटिव चीज़ें इनके हाथ पर। अभी कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, उस पर भी हम विचार करेंगे। इस पर ज़्यादा ही ध्यान देना है आपको, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें ही इंसान को ज़्यादा तकलीफ पहुंचाती है, ज़्यादा परेशान करती है। तो अगर हम नेगेटिविटी की बात कर लें तो सबसे पहला आपकी बुद्ध फिंगर है हल्की छोटी, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को ये दर्शाती है। तो निर्णय को सोच समझ के लेना है। और यहां पर से एक बड़ी नेगेटिविटी बन गई ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब आप खुद को ही सही समझोगे और आप अपने ही कंसेप्ट पर चलोगे। हालांकि ये गलत नहीं है, लेकिन जब आपका समय ठीक नहीं है तो वो गलत है। सजेशन लेने में कोई बुराई नहीं है। मेरे समझ से अगर आप अपने बड़ों का या अपने हितैषी का सजेशन मानोगे जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, तो आप जिंदगी पर और फलित रूप से आपकी जिंदगी पर चीजें दिखेंगी, मतलब आप जिंदगी पर और ज्यादा तरक्की कर पाओगे। तो माइंड रेखा जब भी किसी के हाथ पर बड़ी होना, तो ओवर कॉन्फिडेंस में किसी भी प्रकार का निर्णय लेना बिल्कुल भी सही नहीं होता। तो ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय ना ही ले तो उचित रहेगा। दो चीजें होगी नेगेटिव के रूप में। तीसरी थोड़ी बृहस्पति में प्रॉब्लम्स है, जहां पर से मैं इसके रेमेडी को आपको बताऊंगा, और ये रेमेडी करने की आपको खासा आवश्यकता है, क्योंकि बृहस्पति में तकलीफ है, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में प्रॉब्लम्स होंगी। और आपका जिंदगी तो आपके काम पर ही टिका है ना, जो काम करोगे, जैसे करोगे, जितने के हकदार हो वही मिलेगी, जिंदगी पर आगे बढ़ोगे। मतलब काम में तरक्की मिलनी चाहिए, जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें आपकी तरक्की होनी चाहिए, सीधी सी बात है। और ये बृहस्पति उसमें विलंब से कराता है, तो इसके रिगार्डिंग बहुत ही सटीक उपाय मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद नेगेटिविटी की हम बात कर ले तो 2-3 लाइंस आपके राहु रेखा के रूप में है, जहां पर से समय समय पर ऑब्स्टेकल को दर्शाती हैं, समय समय पर जिंदगी पर परेशानियों को दर्शाती हैं। ये एक इसका नॉर्मल इफेक्ट है जो किसी भी जातक की जिंदगी पर देखने को मिलता है, किसी भी जातक की जिंदगी पर। तो ये चीज आपने समझ लिया। ये कुछ नेगेटिव के सेंस में चीजें थी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी बताना। हालांकि इसके बाद भी छोटी मोटी सी है, उसको हम बताते चलेंगे। वीडियो के अंत तक आप देखना, समझना कि क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं। अभी क्वेश्चंस पड़े कि देश में उन्नति या विदेश में। देखिए, विदेशी धरती के से धन लाभ के योग बनते हैं। उन्नति तो आपका अगर भाग्य अच्छा रहेगा तो मिट्टी बेच के भी कमा लोगे, सोने बेचने की जरूरत नहीं है। भाग्य खराब होगा तो, भाग्य अगर अच्छा होगा तो मिट्टी बेच के भी पैसा कमा लोगे, भाग्य खराब होगा सोना बेच के भी गवा दोगे। तो ये एक नॉर्मल कंसेप्ट है। लेकिन देश से बाहर जाने के योग हैं, और वहां क्या करोगे वो आपके हथेली पर बनने वाले कुछ कंडीशंस के हिसाब से होता है। तो बाहर जाने के योग है कि नहीं, ये एक क्वेश्चन होता है। तरक्की तो आपके भाग्य में है, कहीं भी रहोगे तरक्की करोगे, इंडिया में रहो, विदेश में रहो, या कहीं चले जाओ, उसका मतलब नहीं बनता। तो देखिए, ये जो लाइन्स है ना आपके हथेली पर, ये विदेशी धरती से धन लाभ को दर्शाती है। तो हो ना हो आने वाले समय में आप विदेश के यात्रा में रहो और आपकी विदेशी धरती से धन लाभ के योग बने। बहुत अच्छे चांसेस हैं कि ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी पर फलित हो। और इस आयु को हम बता रहे हैं आपको, ये तकरीबन जब ऐसी अवस्था रहे ना, तो बेसिकली 35 वर्ष के बाद का मान के चलो आप। लेकिन आपकी इच्छा है, अगर आपको इंडिया में रहना है तो आप यहां भी सर्वाइव कर सकते हैं, यहां भी धन अर्जन कर सकते हैं, या वहां जाना है तो वहां भी अच्छे योग बन रहे हैं। पहला तो ये। दूसरा, स्वयं चंद्रमा ही इस चीज का कारक है। अगर किसी भी जातक की हथेली पर चंद्रमा अच्छी रहती है तो वो विदेशी धरती से धन प्राप्त जरूर करता है। और सबसे अहम बात है, यहां पर से एक लाइन आपकी अगर सूर्य की तरफ जाए तो ये भी विदेशी धरती से धन लाभ को दर्शाती है। तो सारी ही अवस्था में आपके हथेली पर चीजें फलित हो रही हैं। तो मैं इसको बखूबी देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, समझाने में पूर्णता सामर्थ्य हूं कि हो सकता है आपको विदेशी धरती से धन लाभ के योग बने। तो ये चीज हो गई पहला क्वेश्चन। आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, क्या करना उचित रहेगा। देखिए, बिजनेस के योग तो आपके हथेली पर डेवलप कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में बहुत अच्छे तरह से नहीं है। और जॉब के योग तो बड़े अच्छे आपके हथेली पर बने हुए ऑलरेडी। तो देखिए, नौकरी प्राप्ति के अच्छे योग है। बातों को तुरंत जल्दी बुरा मत मान जाइए और थोड़ा लचीला नेचर के रहिए, क्योंकि थंब आपका बहुत स्ट्रांग है। इंसान को बहुत जल्दी गुस्सा आएगा, किसी के अंदर कार्य नहीं करना चाहेंगे, बर्दाश्त नहीं होता। तो थोड़ा लचीला बनिए। बहुत तरह के धरती पर लोग होते हैं, हमें उनको लेके चलना पड़ता है, उनके साथ चलना पड़ता है, कभी कभी उनके पीछे चलना पड़ता है, कभी कभी उनको पीछे चलाना होता है। समझ गए ना। इस 4 कंसेप्ट को जो समझ गया ना, वो जिंदगी पर बहुत आगे बढ़ जाता है। ये जो 4 बातें मैंने आपसे कही, तो ये चीज को समझना निहायत ही जरूरी है। तो इसको समझ लीजिए, जिंदगी पर तरक्की होगी। हर एक इंसान का समय हर एक जैसा होता है, हर एक तरह का जिंदगी पर कंडीशंस होता है। तो हमें सबको लेके चलना है, या हमें सबके साथ चलना है, या हमें सबके पीछे चलना है, या हमें सबको पीछे चलाना है। बहुत तरह की बातें हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। बाकी आपके आगे के लिए जो भी मैं टिप्पणी करूंगा वो आप जरूर देखो, समझो, सीखो। तो आपकी जीवन रेखा को कवर किया जाएगा।
बचपन से ही तरक्की के योग थे, जैसा मैं आपके हथेली पर से देख रहा हूं। जब ज्यादा ट्रायंगल्स आपको फील हो यहां पर, तो समझिए ऐसे जातक टेक्निकल डिग्री जरूर लेते हैं अपनी जिंदगी पर। तो आपने टेक्निकल डिग्री अवश्य ही ली होगी और आगे आपकी प्रगति के योग बने हुए थे, जहां पर से बचपन अच्छा बीतता है और एक इंडिपेंडेंसी के रूप में आपकी 23वें 24वें साल की आयु में नौकरी प्राप्ति के योग दिख रहे थे। लेकिन फिर आपकी एक राहु रेखा थी 26वें साल में, वहां पर एक दिक्कतें आई। हो सकता है जॉब चली गई हो या आपने छोड़ दिया हो या कुछ अवस्था ऐसी बन गई हो जो आपको नौकरी से निकलना पड़ा हो। 26वें साल में फिर एक आपकी 27वें में तरक्की थी, फिर आके एक 28वें में थी, फिर एक 29वें में दिक्कत है, फिर 31वें में। तो 31 साल तक आपकी दिक्कतें जिंदगी पर मूलतः मुझे प्रतीत हुई, जहां पर से समस्याएं आपके जिंदगी पर बराबर रूप से आती रही होगी। फिर एक 33वें साल में प्रगति है, 36वें साल में बड़ी प्रगति है। एक नॉर्मल राहु रेखा है 36वें साल में, हालांकि इस राहु रेखा के रिगार्डिंग मैं आपको उपाय अवश्य ही दे दूंगा। और एक आपके 37वें साल में तरक्की है, फिर एक दिक्कत है आपको 39वें में, 40वें में बड़ी गजब की तरक्की है और तकरीबन 43वें साल में तो उससे भी बड़ी तरक्की है। तो मूलतः आपकी जिंदगी पटरी पर आ जाएगी 36वें वर्ष के बाद, बहुत खतरनाक। 43वें साल में प्रगति है, फिर 46वें साल में बहुत गजब की, और फिर तकरीबन 51वें साल में तो और बड़ी। उसके बाद कुछ बड़े बड़े यात्रा के योग बने हैं। 50 साल के बाद जिंदगी पर यात्राएं होंगी और एक बड़ी तरक्की आपकी जिंदगी पर 60 ईयर्स के राउंड है, 60 ईयर्स। और फिर एक आपके 61 ईयर्स में भी यात्राएं हैं जिंदगी पर, और फिर तकरीबन 66 में भी एक बड़ी तरक्की है। 66 के बाद भी बड़ा सा ट्रायंगल, जहां पर से प्रॉपर्टी का योग को दर्शा रही है, और उसके बाद भी आपकी जीवन रेखा अच्छी कुछ ट्रायंगल्स के साथ। तो मतलब जिंदगी अच्छी है, राहु रेखा नहीं है। मूल तकलीफ आपके 36वें साल की आयु तक आपको देखना पड़ेगा। यहां पर से मैं आपको उपाय दे दूंगा, उसके बाद जिंदगी बेसिकली स्मूथ ही रहेगी। विशेष टेंशन मत लेना, विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक नॉर्मल राहु रेखा 49वें साल की आयु में, जहां पर से चीजों को मैं बता दूंगा कैसे हैंडल करना है, या इस चीज से कैसे निवृत्त होना है, कैसे इस चीज से छुटकारा पाना है, यह भी मैं बता दूंगा। तो ये इनकी जीवन रेखा का विश्लेषण था। अभी आपके हथेली काम करेंगे जनरल एनालिसिस, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। रेक्टेंगल पाम है, बड़े जिद्दी किस्म के इंसान होते हैं। मन में जो बातें घर कर जाती है वही बातें सच होती है, या वही आपका जिद बन जाता है, या वही आपकी चाहत बन जाती है। तो यहां पर से थोड़ा सा सोच के कार्य करना है। जोश बहुत ज्यादा आप में दिख रहा है, बाकी सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, जहां पर से व्यक्ति काफी ज्यादा मतलब राजयोग कारक अवस्था आते लिए जिंदगी अच्छी बीतती है 75%। लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, जब अर्न करोगे तब भी नहीं आएगी, जब नहीं करोगे तब भी नहीं आएगी। टेंशन मत लेना आप। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे की मूलतः दिक्कतें नहीं आएंगी। और स्ट्रांग आपका थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, स्ट्रांग तर्क शक्ति, डिजायर्स के बहुत बढ़िया योग। करना तो बहुत कुछ है, लेकिन कंसंट्रेशन सही नहीं बन पा रहा, क्योंकि हथेली पर डिस्टर्ब शुक्र वलय है, जहां पर से कंसंट्रेशन इश्यूज को ये डिनोट करती है। तो बताऊंगा इसके लिए क्या करना है। बाकी यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे जातक को कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाता है। इच्छा और तर्क शक्ति दोनों ही कमाल की है, मतलब व्यक्ति जो सोचेंगे उसको करने का पूरा दम रखेंगे। थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं आपके प्लैनेट्स के स्ट्रेंथ की वजह से, या फिर कह लो आपके थंब के स्ट्रेंथ की वजह से चीजें प्रतीत हो रही है हमें। तो गुस्से को साइड रख के सोच के कार्य करना है। सब समय आपका बढ़िया नहीं होगा और खराब समय भी अपने जिंदगी को बिताना ही है। तो इसलिए इस चीज को लेके चलिए कि हमेशा गुस्सा करके नहीं रहना। बाकी स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। ऐसे इंसान किसी के अंदर झुक नहीं सकते, इनकी झुकने वाली पर्सनैलिटी होती है नहीं। ये लोग हमेशा लोगों पर शासन तो मैं नहीं बोलूंगा, हाँ, लीडर्स के रूप में ये लोग अपने आप को देखते हैं और लीडर के रूप में कार्य करना चाहते हैं। किसी का बर्दाश्त होता नहीं, ना किसी का ये बर्दाश्त करना चाहते हैं। फिर देखिए समझदारी के लूप काफी अच्छी, व्यक्ति काफी ज्यादा समझदार, अपने जिंदगी को समझदारी के तहत जिएंगे, नो डाउट। फिर देखिए यहां पर से आपकी गैप है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति खर्चीले प्रवृत्ति के होंगे। खर्च पर नियंत्रण कम होता है, खर्च ज्यादा होता है। और स्ट्रांग आपकी लाइंस है, तो इंसान बहुत अच्छे दिल से, दिल में तो किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, लेकिन थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे सब बातें शेयर नहीं करेंगे और कुछ बातें तो मन में ही रखेंगे। कभी कभार गुस्से में रूड भी हो जाएंगे, और थोड़ा सा इस पर केयर करना है। बाकी आपकी बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति हिम्मती हल्के टिंड कर रही है, धार्मिक आस्था है और दोनों अटैचमेंट है, तो कैलकुलेटिव तरीके से जिंदगी को जिएंगे। बुद्ध फिंगर की टिंड कर रही है, तो आगे चल के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो और बिजनेस से धन अर्जन भी कर सकते हैं। खड़ी लाइंस आपके सारे ये फिंगर्स पर मौजूद है और फिंगर्स काफी अच्छी है, जहां पर से इंसान काफी क्रिएटिव,
काफी ज्यादा समझदार होते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अभी चलिए आपके प्लैनेट्स पर। तो बृहस्पति, यहां से दबाव है तो ये प्रारंभिक समय के स्ट्रेस को दर्शाती है। अगर इसका स्ट्रेस का हम गणना करें तो 35 वर्ष की आयु तक स्ट्रेस जिंदगी पर ज्यादा रह सकती है, या फिर कह लो परिश्रम करना पड़ सकता है, मेहनत ज्यादा करना पड़ सकता है। कुछ लाइन्स है जो आपको धोखाधड़ी प्रारंभिक समय से दिख रही थी, बाकी प्रगति के योग अच्छे थे। कुछ एक स्क्वायर्स था जहां पर से 36 वर्ष के बाद की जिंदगी अच्छी रहती है। परोपकार के काफी अच्छे लाइन्स, तो व्यक्ति परोपकारी है, जिंदगी पर आगे बढ़ना जानते हैं और जिंदगी पर आगे बढ़ के कुछ करना जानते हैं, और सेवाभावी नेचर होता है, दूसरे का सम्मान करते हैं। बृहस्पति आपकी 35 वर्ष के बाद अच्छी है, तो यहां पर से आपको उच्च स्तरीय वैल्यू, मान सम्मान मिलने के काफी ताकतवर आसार है। फिर देखिए यहां से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती, लेकिन ये शुक्रवार डिस्टर्बशिप बन रही है, तो मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स को 35 वर्ष की आयु तक ये जातक को परेशान करती है। मतलब मूड स्विंग की समस्याएं रहती हैं, लेकिन भाग्य रेखा के रूप में चीजों को मैं देख पा रहा हूं बहुत ही अच्छी है, जहां पर से प्रॉपर भाग्य का साथ मिलना है। अगर ये लोग सरकारी क्षेत्र से भी धन अर्जन करना चाहे, अगर प्रयास करें तो सफलता के काफी अच्छे आसार बनते हैं। लेकिन हिम्मत फिर नहीं हारना। ये भी एक आपके विदेशी धरती धन लाभ के योग बता रहा है। कुछ एक ट्रायंगल्स है जो आने वाले समय में 55वें वर्ष के बाद प्रॉपर्टी के योग को इंडिकेट कर रहा है। बाकी भाग्य रेखा काफी शानदार है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी, एक से ज्यादा अच्छी, एक से ज्यादा है, और दोनों ही अच्छी खासी स्ट्रेंथ में है। तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति बहुत समझदार, बहुत समझदार। उसके बाद सूर्य रेखा की अगर हम बात कर ले तो जबरदस्त सूर्य रेखा, जबरदस्त सूर्य रेखा। उसके बाद आपकी एक से ज्यादा सूर्य रेखा, यहां पर से एक प्रॉपर ट्रायंगल जहां पर से प्रॉपर्टी का योग को ये बता रही है, और यहां पर से मल्टीपल प्रॉपर्टी के प्रॉपर योग हाथ पर मौजूद, प्रॉपर योग, एक से ज्यादा सूर्य रेखा। यहां से भी एक ब्रांचेस गए, यहां से भी गए, तो प्रॉपर्टी ऐसे जातक एक से ज्यादा ही जिंदगी पर बनाते हैं। सन मरकरी बड़ी गजब की हाथ पर सन मरकरी, और बुध पे खड़ी लाइंस, जहां पर से इंसान ओवर इंटेलिजेंट, तेज तो गजब के होते हैं आप, गजब के। और दोनों मंगल क्या ही शानदार, एकदम जानदार अवस्था में आपकी मंगल की पोजीशन है, जहां पर से स्ट्रांग आपके लाइंस है। ये लाइंस दर्शा रही हैं कि कुछ धोखा मिलने के योग को बता रही हैं, जहां पर से इंसान कुछ संभल के अपने जिंदगी पर आगे चलना है। ये चीज आप समझ लेना। मंगल अच्छा एनर्जेटिक है, दीर्घायु है, आयु में किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, और जिंदगी पर हिम्मत से कार्य को करते हैं और जिंदगी पर सफलता को भी पाते, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जबरदस्त मंगल आपके हाथ पर। फिर देखिए स्ट्रांग, ये कुछ इमोशंस के योग को बता रही हैं, कुछ ट्रायंगल्स हैं जो इसकी नेगेटिविटी को दूर सी कर रही हैं। ये वाली देख लो, ये सारे ट्रायंगल्स है ना, ये इसकी नेगेटिविटी को प्रॉपरली दूर कर रही है। बाकी हार्ट लाइन काफी अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, जहां पर से व्यक्ति काफी ज्यादा समझदार, रूटीन को फॉलो करने वाले, नॉर्मल इमोशंस हैं, लेकिन इसके नेगेटिविटी को जो भी आपके हार्ट लाइन पर इसकी आपकी ट्रायंगल्स दूर कर रही हैं। माइंड रेखा बहुत जबरदस्त, दिमाग के तो बहुत तेज है। कुछ ट्रायंगल्स हैं ये भी इसके नेगेटिविटी को जरूर से दूर कर रही हैं। तो बैलेंसिंग डिस्टेंस क्या ही शानदार, एकदम गजब। तो इंसान दिल दिमाग के बहुत ज्यादा ही तंदुरुस्त होते हैं, बहुत ज्यादा तंदुरुस्त। स्ट्रांग चंद्रमा है, चंद्र पे कुछ आपके स्क्वायर्स, कुछ आपके क्रॉस सब बन रहा है, जहां पर से ये थोड़े डिप्रेसिंग नेचर को दर्शा रही है, थोड़ी टेंशन वाली नेचर को। बाकी इस पर आप सुधार कर सकते हैं। और ये सारे लाइंस जो है ना, ये यात्रा के लाइंस है, जिंदगी पर यात्रा को दर्शाते। ये प्रॉपर सूर्य रेखा बन रही है। चंद्रमा काफी प्रधानतम अवस्था में, काफी ज्यादा प्रधानतम अवस्था में। तो चंद्र बहुत लाजवाब। और आपकी ये भाग्य रेखा थोड़ी टूटी टूटी थी, लेकिन 28वें साल के बाद भाग्य रेखा अच्छी थी, और 36वें साल के बाद तो गजब है। यहां पर से प्रॉपर मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग, और जिंदगी के लास्ट तक मजेदार भाग्य रेखा, एकदम मजेदार। यहां से भी कुछ आपके स्क्वायर्स बन रहे हैं, कुछ आपकी भाग्य रेखा सी बन रही है, जहां पर से भाग्य का प्रॉपर साथ मिलता है, प्रॉपर। ये तो मजा आ गया। फिर यहां से भी देख लो, ये भी कुछ यात्रा के लाइन से जो जिंदगी पर यात्राओं को दर्शा रही है प्रॉपरली। एक जबरदस्त बुद्ध रेखा बन रही है, एक मनी ट्रायंगल, साथ ही साथ एक बड़ा सा ग्रेटर ट्रायंगल, जहां से व्यक्ति के जिंदगी पर पैसे की दिक्कतें नहीं आती, जब पैसे की आवश्यकता मिल जाती है। और जबरदस्त आपकी लाइंस, ये सारे बुद्ध रेखा के ब्रांच है। जैसे जैसे इसमें ताकत बढ़ेगा, वैसे वैसे इसके फल में इंक्रीजमेंट आएगा, बहुत ही ताकतवर अवस्था में। फिर देखिए आपके शुक्र, ये आपके एक प्रॉपर फिश बन रहा है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रही है, प्रॉपरली यात्रा के योग है। जबरदस्त शुक्र शादी के बाद की भाग होते हैं, और मनी मैनेजमेंट के गजब के लाइंस, गजब के लाइंस। और प्रॉपर कुछ आपके ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स मौजूद हैं, जहां पर से व्यक्ति को प्रॉपरली लग्जरी का सुख मिलता है, और प्रॉपर लग्जरी के लाइंस। और शुक्र बड़ा ही जबरदस्त,
ये सब भी लाइन से आपके मजा आ गया देख के, एकदम गजब। जहां पर से व्यक्ति की जिंदगी बड़ी शानदार बीतती है। शुक्र बढ़िया है तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं, हर एक तरह का सुख सुविधा मिलेगा, प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। जबरदस्त मंगल रेखा, एक से ज्यादा मंगल रेखा हाथ पर, जहां से आयु दीर्घायु रहती है और कुछ प्रॉपर ट्रायंगल्स है जो आपके प्रॉपर्टी के योग को दर्शाते हैं। और जबरदस्त जीवन रेखा, ये भी मंगल रेखा जो सपोर्ट कर रही है। मंगल अच्छा है, पराक्रम बड़ा गजब का एक स्टार सा बन रहा है मंगल पर, जहां पर से ये प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाती है। तो हथेली बड़ी शानदार है, बस कुछ नेगेटिव बातों का ध्यान रखना है, उसके बाद आपकी जिंदगी बहुत शानदार रहेगी। ये था इनकी हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।